रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो दोनों पार्टी है, विपक्ष, वहाँ का विपक्ष देखिए क्या जो बाइडेन विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, यहाँ का विपक्ष देखिए रोज नंगा नाच करता है संसद भवन में। तो समस्या ये है, डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है उसका उस देश में विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन मोदी यहाँ जो बोल रहा है उसका मोदी जी का विरोध हो रहा है। ट्रंप की भाषा बोलने लगा। राहुल गांधी कहता है भारत की इकोनॉमी डेड है, जबकि भारत के अंदर में निवेश करके राहुल गांधी खुद फायदा मुनाफा कमा रहा है। चिट भी मेरी पटवी मेरी बंटा मेरे बाप का, ये कहावत कांग्रेस के लोगों पर बहुत फिट बैठती है। क्या मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा तो क्या प्रियंका गांधी बताएगी, गांधी परिवार बताएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है? वो नेता विपक्ष है, एलओपी है, और वो भारत की इकोनॉमी को डेड बताता है। इससे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है? आपका क्या नाम है? शिवम मिश्रा। शिवम, क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा साफ तौर पर सोमवार को ये बात की गई है कि राहुल गांधी जो है वो चीन द्वारा 2000 किलोमीटर कब्जे पर जो बात करते रहते हैं वो गलत है। सच्चे भारतीय के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में ये बात करना गलत है। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट भी अंधभक्त हो गया है और सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को जूता मारने का काम करा है। मुझे ये बताइए, आज राहुल गांधी का परिभाषा अगर पूछेगा तो ये आज कहते हैं ना कि किसी लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए। ये मजबूत विपक्ष नहीं, ये मुसलमानों की वजह से मजबूर विपक्ष है। और राहुल गांधी का बयान देखिए ना, लगातार ये इस तरह से, आज से 4 दिन पहले उन्होंने अरुण जेटली जी के लिए वो बोला है जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने उनको भी बोल दिया है कि वो कह रहे थे कि किसान आंदोलन के खिलाफ अगर बोलना बंद नहीं करिएगा तो हम आप पे एक्शन लेना पड़ेगा। ये राहुल गांधी का पहला नहीं है। ये लोग देखिए, कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ, ये प्रमाण है इन चीज़ों का। भगवा आतंकवाद को साबित करने में कांग्रेस पार्टी लगी थी कि नहीं लगे थे? तमाम तरह के नेता साध्वी प्रज्ञा जी के वजह से, कसाब के कलावे की वजह से भगवा को, सनातन को बदनाम करने का काम करा था। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मैं बोलता हूं कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के मुंह पर तमाचा मारा है तो बिल्कुल सराहनीय कदम है। और ये कोई पहली बात नहीं है, ये पहले देख लीजिए। एक बार इन्होंने, राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी पर आज क्यों थूकता है भारत? राहुल गांधी पे इसीलिए थूकता है भारत क्योंकि ये कभी नीरव मोदी और ललित मोदी की वजह से पूरे मोदी जी को, मोदी पर कम्युनिटी के लोगों को गाली देने का काम करा था। फिर इनको माफी मांगना पड़ा था। ये राफेल और चौकीदार चोर के मामले में भी माफी मांगना पड़ा था। ये लगातार राहुल गांधी उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, तब भी माफी के साथ साथ हम आपको बता दें, राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, सांसद भी है, कांग्रेस नेता भी है, वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन सच्चा भारतीय और कौन नहीं। उन्होंने ये भी बोला कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब बीजेपी या फिर जो है बीजेपी सरकार नहीं दे पाती, नरेंद्र मोदी नहीं दे पाती। सबसे पहला बात है कि राहुल गांधी पप्पू की बहन पप्पी जो है, ये पप्पी का समस्या ये है ना कि ये राहुल की बहन कम, ओवैसी की बहन ज्यादा लगती है। ये ऑल आइज ऑन पैलेस्टीन का बैग लेकर के घूम रही थी आज से कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में। दूसरी बात, जो अपने बाबू को छोड़ के पड़ोसी को अब्बा बोलते हैं। बात समस्या इस बात की है ना कि राहुल गांधी की बहन, राहुल गांधी पे इसीलिए प्रश्न चिन्ह होता है जब आप भारत के टेलीविजन पर विलन और पाकिस्तान के टेलीविजन पर हीरो बन जाइएगा तो प्रियंका गांधी के बयान पर क्या कहना है, जो कह रही है कि राहुल गांधी से बीजेपी के नेता डरते हैं, बीजेपी की सरकार भागती है, जवाब नहीं देती। पहले प्रियंका गांधी को बोलिए उसका भतार को कौन से घोटाले के अंदर है, उसको ईडी सीबीआई कौन से घोटाले में ले बंद करके और इधर उधर कर रहा है। पहले अपना देख नहीं रहा है राहुल गांधी का सफाई देने के लिए। मतलब इस देश का सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करे, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय तय नहीं करे तो इस देश में क्या चले? संसद तय नहीं करे, संसद इसको लात मारने का काम करता है तो ये करते हैं। संसद भवन में बैठ करके अगर ऐसा नेता को बात करेगा तो ये हमारे, मतलब चाइना वालों ने कभी दावा नहीं किया कि हमारा जो है यहाँ पर 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा है, लेकिन राहुल गांधी को मैसेज आ जाता है। आज राहुल गांधी पे इसीलिए थूकता है भारत क्योंकि राहुल गांधी इस देश के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताने का काम करता है। इस देश के इलेक्शन कमीशन को जो इसको चुन करके संसद में भेजने का काम करता है उसको मरा हुआ लोकतंत्र कहता है। इस देश के मीडिया को हवाबाज मीडिया कहता है। इसीलिए राहुल गांधी पर प्रश्न चिन्ह उठता है। अगर राहुल गांधी इस देश के बहुसंख्यक समाज को आतंकवाद समाज से जोड़ने का प्रयास करता है तब राहुल गांधी पे सवाल उठता है। राहुल गांधी पे सवाल तब उठता है जब मुसलमान पर कहीं अत्याचार हुए या कहीं दंगा फसाद हुए, जो करने वाले भी वही हैं, वहां दौड़ के चले जाएंगे, लेकिन हिंदू बहन बेटियां मरेगी तो ये उसके लिए मुंह के दावा। राहुल गांधी के खास मित्र है डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत द्वारा, राहुल गांधी के कहां से मित्र हो गए? समर्थन कर रहे हैं ना राहुल गांधी। वही तो है, जब तक अमेरिका मोदी के समर्थन में था तब तक कांग्रेस विरोध में था। आज जब अब अमेरिका मोदी के विरोध में आया है तब कांग्रेस समर्थन में आया है। तो अभी ये इसी पर एक बड़ा बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत जो है एक अच्छा साझेदार नहीं है, 24 घंटे के अंदर अंदर और ज्यादा टैरिफ लगा दूंगा और भारत को बता दूंगा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं। अभी का ये बयान है और राहुल गांधी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले का साथ देते हुए, अमेरिकन मेढक जो डोनाल्ड ट्रंप है उसको उसकी औकात पता चल जाएगी। आज से कुछ दिन पहले
पहले IMF का रिपोर्ट जहां आया है वो पिछले 2025 में भारत का ग्रोथ रेट, इकोनॉमी ग्रोथ रेट 6.4% दिखा रहा है। उसके बाद जो सऊदी अरब है और जो तमाम तरह के जो देश हैं वो सीधा 3.2 के आसपास है। अमेरिका का खुद का इकोनॉमी डेड हुआ पड़ा है 1.59 ट्रिलियन ये का है रेशियो। तो अमेरिका को तो खुद मुंह पर थूकता है, IMF थूकता है। और IMF का रिपोर्ट मोदी के पत्र में नहीं छपता है। IMF का रिपोर्ट वर्ल्ड ये देता है, कैलकुलेशन देता है कि नहीं देता है। तो उसके बाद राहुल गांधी किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। कभी इसका जीजा आसिम मुनीर हो जाता है, कभी इसका जीजा डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा, ये कभी किसी को कुछ बक देगा, बोल के बकेगा ही। इसको बोल दीजिए देखिए कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ था। राहुल गांधी को अगर किसी का मोदी विरोध करिए, राहुल गांधी के फैन हो जाइएगा। तो राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि 11 साल से बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार में 11 साल से हमारे देश की इकोनॉमी मेरी अर्थव्यवस्था में है। डोनाल्ड ट्रंप की इस बात का पूरा फैसला जो है पूरा समर्थन। अरे डोनाल्ड ट्रंप को गेंडा को मैं क्या कह रहा हूँ, गेंडा को अपना देश संभाले। अभी कुछ जिहादी उसके देश में उसके सबसे महंगे शहर पर जब आगजनी कर रहा था, उसके पुलिस वालों को मर रहा था। लॉस एंजलिस इतने दिन से जल रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, ये कर रहा है, ये बहस कर रहा है। इसको कुछ नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप को। और देखिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो दोनों पार्टी है, विपक्ष, वहाँ का विपक्ष देखिए क्या जो बाइडेन विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। यहाँ का विपक्ष देखिए रोज नंगा नाच करता है संसद भवन में। तो समस्या ये है डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहा है उसका उस देश में विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन मोदी यहाँ जो बोल रहा है उसका मोदी जी का विरोध हो रहा है। देश के एक युवा नेता है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो बीजेपी सरकार नहीं, आपने गलत बोला। अखिलेश यादव किस हिसाब से आपको अखिलेश यादव लगता है? जिसका बाबू मुल्ला मुलायम था वो कहाँ से यादव हो गया? वो यादव नहीं, यदु मुल्ला है, उसको यदु मुल्ला बोलिए। वो यादव नहीं है। यादव किस एंगल से हो गया? जो अपने बीवी का रक्षा नहीं कर पाया, जो अपने बीवी का सम्मान के हित का रक्षा नहीं कर पाया, वो यदु मुल्ला, वो बनेगा यादव। यादव वही थे जो एक मतलब कन्या के वजह से पूरा महाभारत हो गया था। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ये जवाब नहीं है कि चीन द्वारा जो है 2000 किलोमीटर की जमीन पर जो कब्जा है उसको वो सबूत दे दे। अरे अखिलेश, और अगर सबूत देते तो हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, नहीं देते तो बीजेपी सरकार तिरंगा विरोधी सरकार है, तिरंगा विरोधी सरकार है। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाला था, कांग्रेसियों ने नहीं निकाला था। कांग्रेस के एक नेता का बयान दिखा दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। अरे तो जूता पड़ा था कि नहीं पड़ा था? भारत जोड़ोगे यार, कैसी बात नहीं था, भारत तोड़ो यात्रा था। भारत जोड़ो यात्रा का बजट क्या था? भारत जोड़ो यात्रा का बजट क्या था? 1360 करोड़ रुपए। अरे 1360 करोड़ रुपए भैया, अगर तेरा बजट था ना, क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं एक बता रहा हूँ। अगर तू इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र बन रहा था ना राहुल गांधी, तो तूने स्कूल क्यों नहीं खुलवा दिया? तुझे वोट दे देते। तूने हॉस्पिटल क्यों नहीं खुलवा दिया? गांधी का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव कह तो रहे कि बीजेपी सरकार तिरंगा विरोधी सरकार है। तिरंगा विरोधी सरकार है। तिरंगा विरोधी सरकार है। अरे मेरे भाई, जो कनाडा में जो हाल होता है तिरंगे का, जो कश्मीर में हाल होता था तिरंगे का, वो इन्होंने कभी देखा, कभी सोचा, कभी समझा? एक बार भी सवाल उठाया? एक ट्वीट दिखा दो राहुल गांधी जी का कि भैया वहाँ पे कश्मीर के अंदर तिरंगे का क्या हाल होता था, कर्नाटक में तिरंगे का क्या हाल होता है? एक बार भी बोला? जिसकी सरकार और जो इसकी रैलियों में पाकिस्तान का झंडा लेके चलते हैं ना, वो तिरंगे का भैया मान नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो भारत की अर्थव्यवस्था को मिलित अर्थव्यवस्था बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और 25% जो टैरिफ लगा रहा है अमेरिका, वो भी बिल्कुल जो है मोदी की गलत नीति का साथ। अमेरिका का हालत बेहाल हो। ट्रंप भी चला जाएगा, राहुल गांधी भी चला जाएगा, ट्रंप भी चला जाएगा, राहुल गांधी भी चला जाएगा, पर मोदी जी भाई कहीं नहीं जाएंगे। जितना मर्जी तुम बोल लो, जितना मर्जी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने दुहाड़ लगाई है, तब नहीं सुधरा। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दुहाड़ लगाई, तब नहीं सुधरा। तो इसका ना दीन है ना ईमान है, इसका कौन क्या कर सकता है भाई? तो जस्ट थोड़ी ना बताएंगे राहुल गांधी सच्चे भारतीय या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी को फटकार लगाई है उस पर क्या कहना है? अरे वो तो बिल्कुल सही लगाई है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, हम पहले से ये जी तुम बताओगे इलेक्शन से हम कमीशन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। तेजस्वी यादव अभी बोल के खुद फंस गया ना, अभी दो को वोटर आईडी कार्ड रखा है। जब नेता का ये हाल है तो उसके चमचा का क्या हाल होगा? चलिए एक अंतर सीमा मैं आपसे ये भी लेना चाहता हूँ कि राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मिलित अर्थव्यवस्था है, दूसरी तरफ वो सेना के पराक्रम पर जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। जब ऐसी बातें देश के विपक्ष के नेता करते हैं तो आप उस पर क्या कहना
देखिए, राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी देश विरोधी पार्टी है। ये लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर कभी भी सेनाओं को धन्यवाद नहीं करा। इस देश में सोफिया कुरैशी या मेनका सिंह का समर्थन नहीं करा, उल्टा सवाल ही करा हमारे राफेल मारे दिए गए। इस पे सवाल खुद से ही होता है और इसीलिए सवाल होता है कांग्रेस को की वजूद देख लीजिए ना, देश की जनता कांग्रेस की स्थिति जानती है और देश की जनता लगातार बता भी रही है हर चुनाव में। पत्रकार महोदय, ये लोग याकूब मेमन का समर्थन करने वाले हैं, ये लोग जाकिर नायक का समर्थन करने वाले हैं। जो आतंकियों का साथ है वही कांग्रेस का हाथ है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर और भारत पर टैरिफ लगा दूंगा। अरे धमकी दे रहे हैं। अरे डोनाल्ड ट्रंप जोकर है। डोनाल्ड ट्रंप का आप क्या गिनती लेते हैं? डोनाल्ड ट्रंप का कौन, एक बात बताइए, जितने भी कंट्री हैं, कौन सा डोनाल्ड ट्रंप का भाषण का या डोनाल्ड ट्रंप का एक भी बयान को सीरियस में लेता है? पत्रकार महोदय, सब उसको जोकर मानता है और जोकर ही है वो। उसका मीम बनता है। एक भी मीम बता दीजिए नरेंद्र मोदी पे बनता हो। वो मर्द का बेटा है और ये डोनाल्ड ट्रंप है, देख लीजिए, सब्जी बेचने, भिंडी बेचने। डोनाल्ड ट्रंप जोकर है, मीम नेता है, राहुल गांधी उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो जोकर आदमी छेला है ना? राहुल गांधी भी तो वही है। अच्छा। राहुल गांधी भी तो वही है। हम तो एक ही बात बोलते हैं, कब तक हाथ से काम चलाओगे? कोई बहू ढूंढ के शादी कर लो तुम, ना तुमको बहू मिला, बहुमत मिला है, ना तुमको बहू मिलेगा। मत, एक ही बात है, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा ऑल ओवर इंडिया या पूरा अदर कंट्री या तो पूरा विश्व सब है उनके साथ, मगर इनके इसके साथ कांग्रेस के साथ, चाहे वो अदर कंट्री हो चाहे इंडिया हो, वो आतंकियों के हाथ ही रहता है। इसके वजह से ये लोग जो है ना, हम एक ही बात बोलते हैं, जब राजीव गांधी जी का मृत्यु हुआ था तो जब कोर्ट ने इनको डीएनए सैंपल मांगा था तो डीएनए सैंपल नहीं दे पाए थे। और ये लोग बात करेंगे धर्म के खिलाफ, ये लोग बोलेंगे हिंदुत्व के खिलाफ। अरे तू अपना पहले धर्म खोज ले, तुम्हारा कौन सा धर्म है या तुम्हारा कौन सा पंथ है? हिंदू धर्म सर्वोच्च जो है, ऊंचा था, ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। क्या नाम है आपका? इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बड़ी टिप्पणी की और राहुल गांधी पर जो है एक सच्चे भारतीय होने का जो एक आरोप लगाया। हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय तो उन्हें अपने देश की सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि चीन द्वारा 2000 किलोमीटर जमीन जो है वो कब्जा कर ली गई, और अगर ऐसा है तो वो उसके एविडेंस दे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपने बेहया जानते हो क्या होता है? बेहया वो होता है जिसको बार बार काटो वो बार बार उग जाता है, बार बार काटो बार बार उग जाता है। तो राहुल गांधी वो बेहया हो चुके हैं कि उनको इज्जत बेइज्जती से फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनको माफ़ी मांगने से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको फटकार लगने से फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहली बार फटकार नहीं लगाई है। इससे पहले राफेल डील पे चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तब भी फटकार लगी थी। सेना के ऊपर पे भी सवाल बार बार उठाने पर फटकार लगी। आज पुनः सुप्रीम कोर्ट ने चाइना द्वारा अधिकृत जमीन के लिए राहुल गांधी के द्वारा फैलाए गए झूठ के लिए उनको फिर से लताड़ा, और उनको उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे भी बड़ा बयान उनकी बहन देकर आती हैं। क्या संसद में प्रियंका गांधी कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है ये बताने वाला कि राहुल गांधी क्या बोले और क्या ना बोले? सोच कर देखिए, संसद में चुनी हुई सांसद के ये बयान है कि सुप्रीम कोर्ट होता कौन है। अरे सुप्रीम कोर्ट मेरे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। जिस संविधान की प्रतियां आप लोग संसद में दिखाते हो, सड़कों पर दिखाते हो और संविधान की दुहाइयां देते हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए उस संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। अब सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान आप नहीं करोगे और फिर आप कहोगे कि संविधान मर रहा है, तो संविधान की हत्या कर कौन रहा है? इंदिरा गांधी से लेके आज तक बार 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 संविधान के हत्यारे हैं कौन? इन संविधान के हत्यारों को पहचानना बहुत आवश्यक है। ये तमाम बार राहुल गांधी वो व्यक्ति है, मुझे तो हैरत है कि आपने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई तो आप सवाल करने आ गए। अरे राहुल गांधी आज की डेट में देशद्रोही होता जा रहा है। कैसे देशद्रोही होता है मैं बताता हूँ। अमेरिका की भाषा बोलने लगा, ट्रंप की भाषा बोलने लगा। राहुल गांधी कहता है भारत की इकोनॉमी डेड है, जबकि भारत के अंदर में निवेश करके राहुल गांधी खुद फायदा मुनाफा कमा रहा है। आप आरटीआई डाल सकते हो राहुल गांधी ने कितना मुनाफा कमाया है यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करके, और फिर वो कहता है भारत की इकोनॉमी डेड है। उस भारत की इकोनॉमी डेड है जो 140 करोड़ का देश है। उस भारत की इकोनॉमी डेड है जिसकी जीडीपी 6.8% के दर से बढ़ रही है, और ये बयान वो अमेरिका दे रहा है जिसकी जीडीपी 1.3 के दर से बढ़ रही है। सोच कर देखिए,
ट्रंप जैसे चोमू आदमी को आज आप समझिएगा इस बात को। आज एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूं आपको, इस बात को देश भी सुने और जाने और सोचे और समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस बात की गहराई को समझना। जब तक ट्रंप भारत के पक्ष में था तब तक ट्रंप मोदी का दोस्त था। क्या था? जब तक ट्रंप भारत के पक्ष में था तब तक ट्रंप मोदी का दोस्त था। लेकिन जैसे ही ट्रंप भारत विरोधी हुआ, ट्रंप किसका दोस्त हो गया? कांग्रेस का दोस्त हो गया, राहुल गांधी का दोस्त हो गया। वो उसके बयान का समर्थन करने लग गए। अरे राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, 140 करोड़ के देश की इकोनॉमी डेड हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी। क्या मजाक चल रहा है यार। प्रियंका गांधी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता को अब सच्चा भारतीय होना सही है या गलत सुप्रीम कोर्ट के जजेस से फैसला नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति सच्चा है या नहीं है, वो भारतीय कैसा है, ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस निर्धारित नहीं कर सकते। तो आप कैसे निर्धारित कर सकते? ऐसा होता है, आप कैसे निर्धारित? हाँ मैं बता देता हूँ ना। चिट भी मेरी पट भी मेरी बंटा मेरे बाप का, ये कहावत कांग्रेस के लोगों पर बहुत फिट बैठती है। समझ गए? क्या मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा तो क्या प्रियंका गांधी बताएगी, गांधी परिवार बताएगा कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है? मुझे जवाब दीजिए ना। वो नेता विपक्ष है, एलओपी है और वो भारत की इकोनॉमी को डेड बताता है। इससे बड़ा गद्दार और कौन हो सकता है? वो आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति भारत की इकोनॉमी को ऑन कैमरा डेड बता रहा है उसकी पार्टी के ही लोग। कौन? राजीव शुक्ला कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो ही नहीं सकती। शशि थरूर वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन ये एलओपी होते हुए राहुल गांधी। बहुत सिंपल सी बात यह है कि राहुल गांधी जैसे लोगों को अब समय आ गया है कि जनता अच्छे से जवाब दे। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। आज इस टिप्पणी को चुनाव में जब बीजेपी इस्तेमाल करेगी तो ये लोग क्या कहेंगे कि संविधान मर रहा है। लेकिन जब तुम संविधान की खुद कदर नहीं कर रहे हो, देश के न्यायालय का कदर नहीं कर रहे हो, सरकारी संस्थाओं की कदर नहीं कर रहे हो, सरकारी संस्थाओं पर विश्वास नहीं कर रहे हो, देश के न्यायालय पर विश्वास नहीं कर रहे हो, तुम विश्वास किस पर करोगे? मतलब जो राजमाता बोलेंगे और जो राजकुमार जी बोलेंगे वही सच है, बाकी सब गपोल संख्य है। ऐसे थोड़े चलता है। एक बड़ा सवाल ये भी सामने आ रहा है कि प्रियंका गांधी ये कह रही है राहुल गांधी जो है एक विपक्ष के ऐसे मजबूत नेता है जो सरकार के सामने एक चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। जब भी वो बोलते हैं तो सरकार चुप हो जाती है और सरकार उनके सवालों से डरकर भागती है। चीन द्वारा 2000 किलोमीटर की जो जमीन है उसका जवाब जो है अभी तक नहीं दिया गया। अब सुनिएगा ध्यान से, बीच में न टोकिएगा। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, दिल को बहलाने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब। सुना है ना? तो कांग्रेस के साथ वही बात है कि कांग्रेस अपने दिल को बहलाने के लिए मैं तो अक्सर, आप तो सिर्फ यही देख रहे हो, मैं अक्सर उनके चमचों का ट्वीट देखता हूं, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। और ये आज से नहीं देख रहा हूं, 6-7 सालों से देखता आ रहा हूं, अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी, अगला प्रधान, देश का भविष्य राहुल गांधी। तो इसी तरीके से वो उसको चट्टान बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की काबिलियत इतनी है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, तमाम कांग्रेसियों को चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर सच में औकात है, हिम्मत है, राहुल गांधी बिना किसी से पूछे जाने, बिना किसी से सलाह लिए पब्लिक डिबेट में कहीं पर भी इस कवि इंद्रेश द्विवेदी से कहीं पर भी ओपन डिबेट कर ले। मुद्दा राहुल गांधी का होगा भारत के मुद्दों पर, और एक भी मुद्दे में अगर वो जीत कर दिखा दे तो मैं उसको मान जाऊंगा कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन होने की औकात भी रखता है। तो राहुल के सवालों से बीजेपी डरती है? कौन से सवालों से भाई साहब? वो चीन द्वारा जो अनुराग ठाकुर का नाम सुना है आपने? सुना है क्या? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर अक्सर संसद में राहुल गांधी जी को बताते, राहुल गांधी जी ने पूछा था, उन्हीं को सवाल पे पूछा। क्या पूछा? कि संविधान में कितने पन्ने हैं? राहुल गांधी बगले झांकने लगे। ये राहुल गांधी की औकात है। अनुराग ठाकुर को भी देख लिया करो एक बार, जब वो ट्रोल करते हैं, अच्छे से रेलते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी कुछ नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन तो वो दिखावे के लिए बनाया गया है। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सच्चाई बता देता हूँ, राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव की भी बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार के पास अगर जवाब है तो जवाब दे दे, हम तिरंगा यात्रा निकाल लेंगे। वहाँ पर 2000 किलोमीटर की जो जमीन चीन द्वारा कब्जी गई है, अगर वो वैसी की वैसी है और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो बता दे, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। मैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को एक सलाह दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये हलफनामा दायर करें कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को इस बात पर क्यों लताड़ा। अगर तुम सच्चे हो, एक बार सुप्रीम कोर्ट में मोदी के ऊपर तो चिल्ला सकते हो ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान के तहत तुमको ये मिल गया है। सुनिए मेरी बात, अभी बीच में मत काटिए। आप मोदी पे तो चिल्ला सकते हो, एक बार सुप्रीम कोर्ट पर जाकर ये सवाल करिए कि उन्होंने अगर झूठ बोला है तो देश के इतने बड़े नेता
लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ ऐसे कैसे सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर सकता है? फिर जाकर वहां सवाल कीजिए, मीडिया में न मलबलाइए, केस फाइल कीजिए। चाहते हैं राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं तो उन्हें अपने ही देश की सेना और अपने देश के सेना के पराक्रम पर सवाल नहीं खड़ा करना। नहीं है ना, वो सच्चे भारतीय नहीं है ना। जिसकी माँ विदेशी है वो सच्चे भारतीय कैसे हो सकता है? जो गलत है वो तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? जो बोला सही बोला है। सच्चे भारतीय वाला क्या फर्ज निभा रहे हैं? वो कह रहे हैं हम नहीं, वो आपने बोला सच्चा भारतीय का क्या फर्ज निभा रहे, तो राहुल गांधी कह रहे हैं हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल। यार भारत जोड़ो नहीं, वो भारत तोड़ो यात्रा है। वो लोग जो नहीं, वो लोग जो निकाल रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाल रहे, भारत तोड़ो यात्रा। जाति से को लड़ाओ, मुस्लिम को मुस्लिम से लड़ाओ। वो लोग क्या खेलते हैं? हिंदू को हिंदू में लड़ा दो, मुस्लिम को मुस्लिम में लड़ा दो। कभी वो लोग ये एक बात बताइए, किसी भी गलत अगर कुछ होता है देश में उस पर ये लोग समर्थन करने आते हैं? नहीं आएंगे। ये लोग फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले हैं, ये लोग गाजा के समर्थन करने वाले हैं, मगर ये लोग भारत के समर्थन करने वाले नहीं है। ये लोग वही है जो अपना अब्बा होते हुए भी पड़ोसी को अब्बा बोलने वाले व्यक्ति है ये पार्टी। आप बताओ पत्रकार महोदय, इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो बोला, अगर सच्चे भारतीय होता तो ऐसा बयान नहीं होता। क्या गलत बोला? आप लोग बस बयानबाजी देते हो। अगर ऐसा होता तो ऐसे जीरो पे सिमट नहीं जाते आप लोग। राहुल गांधी अगर ये सवाल पूछ रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा करा है तो उसको एविडेंस बीजेपी क्यों नहीं दे? अरे जब कांग्रेस के शासन में ही ना पीओके दिया गया, पाकिस्तान का मतलब इंडिया से पाकिस्तान दे दिया गया जिन्ना के थ्रू, नेहरू के थ्रू, और उसके बाद ही चाहे मतलब चीन को तिब्बत दे दिया गया था, तिब्बत में कुछ जमीन। तो वो तो कांग्रेस के समय में ही हुआ था। अभी आतंकियों पे भी ये कांग्रेस बोल रहा है, तो कांग्रेस के समय में ही ना दाऊद था, याकूब मेमन था, सब तो कांग्रेस के समय में ही थे। अभी जाकर ना एक क्या बोल रहा है पता है? जो कांग्रेस का सरकार आएगा तो फिर मैं भारत पुनः वापस आऊंगा। कि इसका मतलब तो ये है जो कांग्रेस का सरकार जो है आतंकियों का सदा समर्थक करता है। बताओ, यही तो है। कांग्रेस मतलब आतंकियों के साथ, कांग्रेस मतलब आतंकियों के साथ, और मैं पुनः बीजेपी मतलब बीजेपी एक ही है, सबका साथ सबका विकास। डिसाइड कैसे कर सकते हैं? कैसे डिसाइड? आपको नहीं दिख रहा पत्रकार महोदय देश में क्या विकास हो रहा है? देश का क्या इकोनॉमी था? देश कहाँ पे आया है? हम एक ही बात बोलते हैं, न राहुल गांधी को बहु मिले है न बहुमत मिले।